बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम सखी सरवराबाद CC40 में मौजूद हैं। हालात ये हैं कि लोगों के घरों के सामने कई फिट पानी खड़ा हुआ है और तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। केमिकल मिला गलीज़ पानी लोगों के घरों के सामने खड़ा हुआ है। एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही सामने गलीज़ पानी, गंदा पानी, 3 साल, तकरीबन 3 साल का अरसा होने वाला है, खड़ा है। स्मेल आ रही है, ताफून आ रही है, बदबू आ रही है, तो आपकी कैफियत क्या होगी। हम यहाँ पर आए हैं और हमने कुछ लोगों से जो बातचीत की है तो उन्होंने हमें बताया है कि ये पानी कई ज़िंदगियाँ निकल चुका है और कई बच्चे बीमार हैं, लोगों को स्किन के मसाइल हैं, लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ तबाह हो रही हैं। और इन सारे हालात में मुतलका महकमा लंबी तान कर सोता जो है वो हमें नज़र आता है। और ख़ास तौर पर जो चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर लोगों की आपसी क्लैशेस बढ़ रही हैं, लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो रही। हर शख्स एक दूसरे को जो है वो इसमें गलत करार दे रहा है। हमें ये भी यहाँ पर देखने को जानने को मिला है कि अगर घरों में बैठकर जो है वो नवाला एक रोटी का जो है वो अपने हलक से नीचे उतारा जाता है तो वो अपने साथ चारों तरफ जो फैली हुई बदबू, स्मेल, ताफून है वो भी साथ लेकर ही जाता है। आज के इसी प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, मामलात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सखी सरवराबाद CC40 को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा करने में किरदार किसका है, मुतलका महकमों ने कितना किरदार अदा किया, मुंतखब नुमाइंदगान का कितना किरदार अदा है, जानेंगे लोग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम सखी सरवराबाद के इलाके में मौजूद हैं। CC40 है, 40 है। हालात ये हैं कि घरों के सामने जो है वो कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त जो है वो तबाही की तरफ जा रही हैं। और ना सिर्फ लोगों का माली नुकसान हो रहा है बल्कि अरसे दराज से कई फिट जो गहरा पानी रास गलियों में खड़ा हुआ है वो जानी नुकसान का भी सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तरह घरों की अलाइनमेंट्स ख़राब हो रही हैं, बुनियादें ख़राब हो रही हैं, तो ये घर किसी वक्त भी जो है वो खुदा न खास्ता गिर सकते हैं। आज इन्हीं मामलात पर हम बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम में डिटेल से मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे और उसके हल की तरफ भी फिर जाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा कितनी तकलीफ़देह बात है, कितनी परेशान कुन बात है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि कई फिट जो है वो घरों के सामने यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। मुतलका महकमे, मुतलका इदारे क्या इस वक्त आपकी पुरसान हाल नहीं बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन कुछ 4 साल से ये हमारा मसला चल रहा है। 2 साल से तो हमारा मसला ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ना तो हम साफ़ कपड़ों के साथ मस्जिद में जा सकते हैं, सुबह घरों से निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल दीवारें के ऊपर हाथ लगा के, पाँव रख के, कभी पत्थरों पे, कभी किस तरह, तो ना बच्चे टाइम पे मस्जिद जाते हैं ना स्कूल जाते हैं। इतना बुरा हाल है कि घरों के आगे औरतें ना कोई शॉपिंग के लिए बाहर जा सकती हैं। घर के इतने मसाइल जो लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ है अपने घरों के ऊपर, हम लोग, हमारी नई गाड़ियां, लोगों की मोटरसाइकिलें गल गई हैं। मेरी अपनी ज़ाती गाड़ी में अरसा दराज से वो अंदर खड़ी है, मैं उसको निकाल नहीं सकता। इतना बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों में, हमें कोई अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो जाती है तो वो हमें पता है कि वो किस अजियत के साथ, कितनी मुसीबत के साथ हम वो यहाँ से मैयत को उठाते हैं, लेके जाते हैं। ना हम बीमार को, यहाँ तो 11 भाई भी आना वो गवारा नहीं करती। ये हमारे मतलब हम अपने काम बाला से हमारी ये गुजारिश है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, आकर देखें तो सही। हम अरसा, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि हम तो जो है ना, एक तरह हम किस्म की सोसाइटी से जिस तरह बंदा कट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल वैसे हालात हैं। ये कितना अरसा हो गया है? ये एक्यूरेट तकरीबन 2 साल से तो बहुत बुरा हाल है। इससे पहले ये होता था कि पानी आया, कोई 2 दिन रहा, फिर निकल गया, फिर हो गया, फिर कभी वासा वाले कितनी दफ़ा आ चुके हैं। लेकिन हमारा ये हाल है कि वो ऐसे ही होता है कि वासा वाले आए, 1 दिन आए, 2 दिन आए, 2 घंटे लगाया, कैमरा तस्वीर बनाई, वो चले गए। ये 2 साल हो गए हैं। 2 साल से ऐसे पानी खड़ा है। ये रात को थोड़ा सा निकलता है, सुबह जब हम नमाज के लिए, इतना रास्ता होता है कि हम ईंटों के ऊपर पाँव रख के आगे पीछे मस्जिद चले जाते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 घंटे गुजरते हैं, 2 घंटे नहीं गुजरते तो पानी, गली में इतना पानी हो जाता है कि खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी
कोई मरीज़ लेके जाना पड़े, किसी को कोई शादी ब्याह नहीं हम कर सकते। इतना बुरा हाल है हमारा इस वक्त कि हम ऐसे है कि जैसे हमारी ज़िंदगी वो हमारे से तो वो जो पक्षीवास हैं वो भी अच्छे हैं। इस वक्त ये बुरा जिस तरह ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि तकरीबन 2 साल से यहाँ पर गलियों में कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और ये बात जो जिस तरह अगर हमने चीज़ें देखी ऑब्ज़र्व की हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। और इस तकलीफ़ का अंदाज़ा यही लोग बेहतर लगा सकते हैं जो पिछले 2 साल से इस मुसीबत को झेल रहे हैं। अगर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी की बात की जाए तो काम फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद कर देते हैं, आए तस्वीरें क्लिक की और रवाना हो गए। जो काम करके दिखाने का अमल है वो मुतल्लिका महकमे वासा की तरफ से यहाँ पर होता किसी सूरत में जो है वो नज़र नहीं आता। सीसी 40 सखी सरवराबाद का ये इलाका लोगों के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। गली नंबर 5 जिसमें इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, इसके हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी लंबी जो है वो गली है, और यहाँ पर जिस तरह के हालात या सिचुएशन है तो लोगों के घर गिरने के करीब है। यहाँ पर जितने अरसे से पानी खड़ा है, लोगों के घरों की अलाइनमेंट्स तो खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, कई फीट पानी खड़ा है। मैंने आपको बताया ना कि कितने लोग हैं यहाँ। औरतों के लिए इतना मसला है कि घरों में वो बेचारी बंद होके रह गई हैं। को घर को किसी बच्चे का कोई चीज़ लेनी है, फिर खुदा न खास्ता को रात के वक्त बच्चा बीमार हो जाता है। आप अभी देखें ना 11 नहीं बजे तो ये हाल है, शाम तक तो ये इतना हो जाएगा कि घरों मतलब अंदर वो गेट के अंदर जाने वाला पानी हो जाता है। अब ये चीज़ हम देख रहे थे कि बच्चे इसी पानी से जो है वो गुजर रहे हैं, क्योंकि कई फीट पानी खड़ा हुआ है और उसे गंदे पानी से जो है वो गुजरने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बीमारियों की शरह भी बहुत ज़्यादा होगी, बीमारियों की रेशो भी बहुत ज़्यादा होगी। मच्छर इतना होता है कि इतनी स्मेल, इतनी बुरी बदबू आती है। घरों में बैठे हुए कोई मेहमान नहीं आ रहा। यकीन करें लोग मजाक, हमारे मेहमान जो है ना रिश्तेदार हैं वो मजाक करते हैं, वो फ़ोन पे पूछते हैं कि आपकी गली का पानी ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। सी बात है कि इंसान मुआशरती तौर पर इंसान ने अपने बहुत सारे मामलात चलाने होते हैं, इंसान ने जो है वो रस्म व रिवाज अपने बरकरार रखने होते हैं, इंसान ने जो है वो माशरती जिस तरह इंसान का एक सोसाइटी में इंसान एक एलिमेंट है, फिर उसके साथ दीगर जो चीज़ें होती हैं वो उसने करनी होती हैं। लेकिन हालात ये हैं कि ये लोग अगर खुदा न खास्ता के कोई फौत की हो जाए तो उसकी रसूमात अदा करने से कासिर हैं। कोई शादी ब्याह की तकरीबात हों तो ये लोग उन तकरीबात को यहाँ पर इनकाद करने से, या छोटी मोटी तकरीबात हो गई वो यहाँ पर उनका इनकाद करने से ये लोग जो है वो महरूम हो चुके हैं। ये जो भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे तो हमें बताया गया कि इनके वालिद साहब बड़ी बुरी तरह जो है वो इस पानी में गिरे, और इतनी ज़्यादा उसके बाद उनकी तबीयत अनस्टेबलाइज हुई, इतनी अनस्टेबल हुई कि विदिन फ्यू मंथ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ये भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं वो क्या वाक़या था उसको ज़रा डिटेल से आप एलेबरेट करें, हमें समझाएं, ताकि इस वक्त जान सकें लोग कि जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ तो लोगों की तबाह हो रही हैं, वहीं पर इंसानी जानों पर भी ये चीज़ जो है वो बड़े बुरे असरात मरतब कर रही है। ये हुआ क्या क्या चीज़ें हुई, ज़रा डिटेल में बताएंगे सर। भाई ये 4 साल हो गए हैं। ये 4 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬਥੇਰਾ ਭੱਜਣ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। बड़े मुश्किल तरीके ना समझ लो कि इतों लैके। अच्छा, पहले गिरने से पहले उनकी तबीयत ठीक थी, वो बेहतर थी? हाँ, पहले बेहतर थी। अच्छा, ये जैसे ही गिरे उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो अनस्टेबलाइज हुई, चीज़ें उनकी हालात, उनकी तबीयत और बिगड़ी, बिगड़ गई थी उसकी तबीयत। हाँ, ये चीज़ आप जिस तरह बता रहे हैं भाई कि हमारे इनके जो वालिद साहब थे वो यहाँ पर उनकी तबीयत बेहतर थी, वो चल फिर रहे थे और यहाँ पर वो गिरते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत अनस्टेबलाइज होती है और उनकी जो है वो विदिन फ्यू मंथ जो है वो डेथ हो जाती है। अब ये चीज़ें, हालात और जिस तरह तबाही की तरफ जा रही हैं, अगर मुतल्लिका महकमा बेहतर इक़दाम नहीं उठाता, अगर यहाँ पर पानी की निकासी जो कई सालों से पानी खड़ा हुआ है अगर उसको ख़त्म नहीं किया जाता तो बड़ी तबाही जो है वो दोबारा यहाँ पर आ सकती है, किसी और कीमती जान के ज़िया का जो है वो सबब बन सकती है।
और क्या क्या हालात सूरत हाल होते हैं यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन है? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਹਾਂ ਪਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਸੁੰਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मिडिल क्लास तबका जो है वो या गरीब तबका जो है वो शादी हॉल्स के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता। एक मुतवसत तबका, आप ऐसे समझ लें कि एक ऐसा तबका जिसकी इस्तात है, जो चीज़ों को बेयर कर सकता है, अखराजात को बेयर कर सकता है, वो तो शादी हॉल्स के अखराजात मैनेज कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, अपने 70, 100, 120 गेस्ट वहाँ पे इनवाइट कर सकता है। लेकिन जो वर्किंग क्लास से तब वो ताल्लुक़ रखने वाला है, उसके लिए आज के हालात में ये चीज़ें अफोर्ड करना नामुमकिन हो चुका है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वो जो फंक्शन है वो अपने घर में उसका जो है वो इनेकाद कर ले। लेकिन घरों के हालात ये हैं कि कहीं फिट पानी खड़ा हुआ है भाई, हालात सूरत हाल ये हैं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद और तबाही के दहाने पर खड़ा है। इसमें कितना किरदार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का है, कितना किरदार मुतलका इदारों का है, यही चीज़ आज के इस प्रोग्राम में हम जान रहे हैं। और जिस तरह सखी सरवराबाद के हालात हैं, तो ये मैं वाज़े इस चीज़ को जो है वो इदारों तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि अगर इस पर जो है वो बेहतरी के इकदाम नहीं उठाए जाते तो जानी नुकसान तो हो रहा है, माली नुकसान भी लोगों का होगा क्योंकि घर गिरने के करीब हैं। एक और भाई मरसद करने से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अच्छा अवैस, ये चीज़ें किस तरह देख रहे हो, कितनी तकलीफ़ है, कितनी परेशानी है और घरों की क्या सूरत हाल है, कितने घर जो है वो तबाही के दहाने पर खड़े हैं, क्या हालात सूरत हाल है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 साल से हम इस मुसीबत को ना बहाल देख रहे हैं। पहले तो होता था थोड़ा बहुत चले निकल जाता, लेकिन 2 साल से इतने संगीन हालात हो गए हैं, जीना दूबर हुआ पड़ा है। यहाँ हमें क्या ऐसा लगता है जैसे इससे अच्छी मौत है। हम स्टूडेंट हैं, सुबह हम निकलते हैं शूज़ पहन के, लेकिन अचानक कोई झटका लगता है, पत्थर आता है तो पाँव सारे पानी में चले जाते हैं, शूज़ सारे गीले हो जाते हैं। इतनी मरतबा इतने नुमाइंदे आए हैं, आते हैं तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ कोई शादी ब्याह हो तो वो नहीं कर सकता, अगर कोई फौतगी हो जाए वो जनाजा उन्हें लेके जाना मुश्किल हो जाता है। इतने तंग आ चुके हैं हम, हमें यहाँ रहना दूबर हुआ पड़ा है, लेकिन ये कोई इसका बना अच्छा हल नहीं निकल रहा। अभी आप कह रहे थे कि आप स्टूडेंट हैं, सुबह जब जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सूटेड बूटेड हैं, तो आप खैर वाफियत से उन कपड़ों को सही सलामत तरीके से जो है वो कपड़ों के साथ जो है वो अपने तालीमी इदारों तक पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम जूते पहन के जाते हैं, शूज़ जो होते हैं हाथ में पकड़ के जाते हैं। अगर कभी कभी भूल जाएं जूते पहनने तो शूज़ ही पहन के चले जाएं, तो ऐसा हो जाता है कि पानी में शूज़ लग जाते हैं। शॉपर में सूरत हाल इस वक्त हम आपके सामने रख रही हैं। सखी सरवराबाद जो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है, गलियों में कई फीट खड़ा पानी और लंबी तान कर सोते मुतलका इदारे और फिर नाकिस हालात इदारों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं कि ना जाने वो करोड़ों रुपए के बजट कहाँ हैं जो इनको जारी होते हैं, ना जाने वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रेवेन्यू कहाँ है जो ये मुख्तलिफ सूरतों में, टैक्सेस की सूरतों में, बिलों की सूरत में आवाम से जनरेट करते हैं। हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरे बड़े शहर की तबाही के इस दहाने पर खड़ा करने में किसका सबसे बड़ा किरदार है। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हालात सिचुएशन है, एक तो पानी में इस वक्त ये एरिया डूबा हुआ है सखी सरवराबाद, उसके अलावा जो हालात सूरत हाल है, तो अगर पानी की निकासी यहाँ पर नहीं होती तो लोगों की आपसी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। अभी जब हम ब्रेक पर गए तो ब्रेक के बाद के जो हमने मनाजर देखे तो लोग आपस में जो है वो उलझ पड़े, आपस में जो है वो लड़ पड़े इस पानी की निकासी ना होने की वजह से। अब जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि सोशली लोगों का लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली लोगों का लॉस हो रहा है, लोगों की जानें यहाँ पर जा रही हैं, उसके साथ साथ अब लोगों में अब हालात सिचुएशन यह है कि आपसी क्लैशेस जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ख़वातीन इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं क्योंकि जब सारा दिन घर में रहती हैं, चलें अभी ये है कि मर्द तो इस गंदे इन्वायरमेंट से कुछ टाइम जो है वो बाहर जा सकता है, किसी पार्क में बैठकर जो है अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन ख़वातीन जिन्होंने घर में ही रहना है, चार दीवारी के अंदर रहना है, वो उन पर क्या हालात सिचुएशन होगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ख़वातीन खड़ी, इनसे बात करती हैं। बताइएगा जी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? आज से 4 साल हो गए हैं, यही हालात हैं बेटा, ना बच्चे पढ़ने जा सकते, ना हम मर जाएं तो बाहर निकल सकते हैं।
उधर उधर फौतगी होगी, वो सामने जहाँ औरत खड़ी है उधर ऐसा ही पानी था, उस दिन भी ऐसा ही पानी था। उसमें वैगन में मैयत डाली और फिर हम जनाजा लेके गए। अब जब जाते हैं हम देते हैं पैसे 2 दिन, वो गटर में पैप सा फेर के चले जाते हैं और उसके बाद फिर पानी शाम को फिर वैसे ही होता और रात को 1 बजे तक पानी निकल जाता थोड़ा बहुत, बाद में फिर वही कुछ होता है। तो हम 4 साल से बस इसी परेशानी का शिकार है, ना बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। जब अब मैं गंदे पानी से गुजर के आई हूँ, मैं कैसे नमाज़ पढ़ सकती हूँ? इतने हम परेशान हैं इसकी वजह से। और हर इंसान के आगे फरियाद की है, जा के भी काउंसलरों में बोला है कि कुछ हल करो इसका। हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई नाली वगैरह हो तो उसका तो पानी चलो साफ़ करके निकाल लें, हम अब गटरों में से कैसे निकालें पानी? तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो सारा दिन घर में रहती हैं, स्मेल ताफून इतना ज़्यादा होगा आप लोग? मेहमान नहीं आते, कहते हैं तुम्हारी गली का पानी सूख गया। मेहमान नहीं आता, कोई रिश्तेदार नहीं आता इसकी वजह से। ऐसे हालात में हम अमूमन देख रहे होते हैं कि अगर कोई नौजवान लड़के हैं या नौजवान लड़कियां हैं तो उनके रिश्ते भी कहीं नहीं हो रहे होते। हो ही नहीं रहा है, आते ही नहीं है, देखते अगले चले जाते हैं। इधर तो पानी है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो रिश्ता करके क्या करना? हर मजबूरी है इस पानी की वजह से, एक मजबूरी नहीं है। और के बाजी आप कि जिस तरह की सिचुएशन है, कितनी परेशानियां हैं, बीमारी की रेशो यहाँ पर क्या है, शरह यहाँ पर क्या है? मेरी बेटी भी पानी में गिर के मैं अंदर लेटी हुई है, उसके चोट लग गई है। पानी हमारे अंदर तक चले जाता है। हाँ जी, जे साथ ही घर हमारा जो बैठक गिर गई हमारी आगे पहले पानी की वजह से। इतना ही परेशानी है हमें कि बाहर निकले नहीं जा रहा बच्चों को। अच्छा, ये ख़ास तौर पर जिस तरह भी हम देख रहे हैं सिचुएशन या हालात, तो बिल्कुल मैं ये करीब जो यहाँ पर है, ये साथ वाला बिल्कुल इसके तो दरवाजे तक जो है वो पानी है, अंदर तक चले जाता है भाई, अंदर कमरे तक जाता है। हाँ ये जी, कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए ऐसे ही हम गुजारा कर रहे हैं। 3-4 साल से यही अजाब देख रहे हैं कि आपके घर के दरवाजे के सामने गंदा पानी, गलीज पानी कई फीट खड़ा है 3 साल से। हाँ जी, 3-4 साल ऐसे ही पानी में गुजारा कर रहे हैं। ये चीज़ अब आप इमेजिन करें, ये चीज़ अब आप तस्वुर करें कि किस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है। जिस तरह ये खातून खड़ी थी और हमें बता रही थी कि मेरे घर के सामने दरवाज़ा खुलता है, गंदा पानी, केमिकल मिला, गलाजत भरा पानी कई फीट खड़ा हुआ है और हमारे बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं जो गिरते हैं, उनको जो है वो बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। कुछ और ख़वातीन भी हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं कितनी परेशानियों का सामना है जी आपको, जिस तरह की सिचुएशन है, हालात हैं, कितनी परेशानियों का सामना? क्या है, बच्चे कितने दिन स्कूल नहीं जाते, इतना पानी होता है। ये गंदगी आप सबको पता है बीमारियाँ फैलाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, डेली की वो रूटीन है, जाना है तो यार पानी से गुजर के जाना है, पानी से गुजर के जाना है, बच्चों ने बीमार हो जाना है। स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों की पढ़ाई का हरज हो रहा है। सबसे मेन जो बात है वो तो नमाज की है। लोग ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं जा सकते, इतना पानी होता है। उस वक्त तो ज़्यादा होता है ना, जब ईद आ रही है तब पानी ज़्यादा होता है। हम किस बात के मुसलमान हैं? किसी को ये नहीं पता कि इतनी गंदगी है इधर, लोगों ने नमाज पढ़ने जाना है, किसी ने कोई बच्चे पारा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी मसले हैं। तो ये होना चाहिए। 3-4 साल से ये, अगर ये सुबह के टाइम निकल सकता है तो सारा दिन क्यों नहीं निकलता? आते हैं, पैसे ले जाते हैं। सब ने इकट्ठे होकर बोला है वासा वालों को कि आप हमें बिल भेजें, हम आपको बिल पे करेंगे। जब उनको इतना कहा है तो वो उनको चाहिए ना कि इनकी सफाई करें। इस ब्रेक में आपकी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के दौरान हम ये चीज़ें जो देख रहे हैं अपने आसपास, वो हालात इंतहाई ख़राब और इंतहाई ख़तरनाक है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, कह रहे तुम्हारा फॉल्ट है, वो तो कह रहे तुम्हारा फॉल्ट है। क्योंकि अब एक घर के सामने पानी खड़ा है और कई साल से खड़ा है, तो उसने अपने घर ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अपना ठीक कर लेता है, दूसरे की तरफ जो है वो फिर मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो लोगों की इस तरह जो है वो आपसी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती होंगी यहाँ पर, जिस तरह की सिचुएशन हम दे रहे हैं, आपसी क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हाँ जी, यही होता है कि हर सबको होता है हम अपनी दरवाजे के आगे से ठीक कर लें, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब पूरी आवाम परेशान है, एक बंदा अपने दरवाजे के आगे से सही कर लेता है तो सारे गुजरने वाले, वो फिर लड़ाई तो होगी ना। क्या गरीब लोग हैं वो किधर जाएं? हमारा तो कोई मसला भी नहीं हल कर रहा। देख लो हमारे सामने है घर भी भाई। बेटा ना तो साढ़े कोई कारोबार आ, ना साढ़े बच्चे आ, यतीम बच्चे आ। मेरा मियाँ सिर्फ 500 रुपया दिहाड़ी लेंदा वा, ना कोई साढ़े सारा पानी अंदर चले जाता। असी जो बारिश आती असी रात को झकल के मर जाइदा वा, ना साढ़े कोई बकास।
आप लोगों को फिर गुजर बसर कैसे करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर आप खाना खा रहे हैं घर में बैठ के तो हलक तक खाना उतरने तक वो स्मेल गंदी बदबू वो आ हाँ जी, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਠਾਣੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਐ ਇਸ ਨਾ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਝਕਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ अपील क्या करना चाहेंगी खास तौर पर चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा से? खातून वज़ीर आला हैं और आप भी खातून हैं, क्योंकि ये मसाइल जो है वो ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा हैं मर्दों की भी निस्बत, क्योंकि आप लोगों ने 24 घंटे अगर घर में आप रह रही हैं, घर में हैं, तो वो चीज़ें आपको फेस करना पड़ रही हैं। अपील क्या करना चाहेंगे मसाइल के खात्मे के? हाँ जी, ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ। क्या कहना चाहेंगे जी? मसाइल आपने देखे हैं? पानी का मसला हल हो जाए बस, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, ये गंदे पानी का ना। सर्दी है अभी तो वैसे भी हम कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो कम है, लेकिन जैसे गर्मियों में तो मजीद ये हाई हो जाता होगा, क्योंकि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। बस ऐसे ही रहता है, ऐसे हालात ऐसे ही रहते हैं, इससे भी ज़्यादा है, बारिश हो तो और ज़्यादा होता है मसला। ये चीज़ें हालात हमने आपके सामने रखे हैं कि ये एक नदी नाला का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़, लोगों के आपसी क्लैशेस बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो इंसानों की ज़िंदगी निकल रहा है, लोगों की ज़िंदगी निकल रहा है, बच्चों की सेहत पर जो है वो मुज़र असरात मरतब कर रहा है। लेकिन मुतलका महकमा इस वक्त जो है वो लंबी तान कर माशाल्लाह से सोया हुआ है और ये चीज़ें, ये आवाम के बिल, ये हालात जो है वो इदारों को मुँह ज़रूर चढ़ाते हैं और कहते ज़रूर हैं कि खुदारा कुछ हमारा भी ख्याल ज़रूर कर लिया जाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ जो हमने जिस जगह पर जा रहे हैं हम नोट कर रहे हैं कि इस तरह के हालात की वजह से जो है वो अमूमन लोगों में आपसी लड़ाइयाँ जो है वो बढ़ जाती हैं और यही चीज़ जो है वो इस वक्त जब हम ब्रेक पर गए हमारे सामने हुई कि इसमें लोग फिर जाहिर सी बात है जब महकमे काम करके नहीं दिखाते, फिर लोग अपनी मदद आपके तहत ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करते हैं, तो वो फिर आपसी लड़ाइयों का जो है वो वजह बनती है। ख़ास तौर पर माशरे में, सोसाइटी में जो है वो आपसी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं और इसकी बड़ी वजह ये है कि घरों के सामने जो खड़ा हुआ पानी है कई फिट खड़ा हुआ है, लोग जाहिर सी बात है उन हालात सूरत हाल की वजह से डिप्रेस्ड हैं, अग्रेसिव हैं और इन चीज़ों का भी बराह रास्त ज़िम्मेदार जो है मुतलका महकमे है, क्योंकि अगर पानी की निकासी हो जाती तो किसी किस्म के जो है वो इस तरह के मामलात का सामना में ना करना पड़ता। कितनी दुश्वारी है सर, जो लोग इस वक्त हालात सूरत हाल हम देख रहे हैं कि कई फिट पानी है, ना यहाँ से गुजरा जा सकता है, खुदा न खास्ता अगर एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को बुलाया जाता है, किसी को भी बुलाया जाता है तो उसके लिए आना यहाँ पर मुमकिन है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारा जनाजा अगर फौतगी हो जाती है ना कोई हमारी, तो भी हम हाथों उठा लेकर बाहर लेके जाते हैं, ऐसा हमारे को जनाज़े की अदायगी हम जो है यहाँ से हाथों उठा कर की अदायगी करना आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, उसके साथ ये बताइएगा ख़ास तौर पर जिस तरह की हालात सिचुएशन है कि कितनी दुश्वारियाँ कितनी होती हैं ख़ास तौर पर? इससे ज़्यादा दूसरा क्या है कि हमारा जनाजा जो है ना वो भी हम हाथों उठा के लेकर जाते हैं, कोई इंतजार नहीं। हमारे मेहमान आने पर मुश्किल है, हाथों में उठा कर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम नमाज़ नहीं पढ़ने जा सकते, घर पे नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ जी, जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं हम तकरीबन 6 माह से, बल्कि 2-3 साल से सर चल रहा है कि हम नमाज़ घर पे पढ़ रहे हैं, बाहर जा ही नहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज की अदायगी भी नहीं कर रहे मसाजिद में? नहीं, क्योंकि पानी बहुत होता है, कपड़े भी हो जाते हैं हमारे। अच्छा, घरों में क्या हालात है? मैं देख रहा हूँ कि घरों में जो है वो दरारें पड़ चुकी होंगी जिस तरह के हालात है, क्योंकि ये घरों के दरवाज़ों तक जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा, बिल्कुल ऐसे ही दरारें पड़ चुकी हैं। हाँ जी, ये जिस तरह भाई बता रहे हैं कि घरों के अंदर जो है वो इस वक्त दरारें पड़ चुकी हैं और ये हकीकत है। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं कि दरवाजे की हाइट तक जो है वो इस वक्त पानी पहुंच चुका है, अगर जहाँ पर दरवाज़ा है वहाँ तक जो है वो पानी खड़ा है और कई सालों से तसलसल के साथ खड़ा है और एक दिन भी, सिंगल डे भी कोई ऐसा नहीं था जिसमें जो है वो पानी की निकासी हुई हो या वो रास्ता जो है वो खुश्क हुआ हो, वो रोड साफ़ हो, वो एक दिन ऐसा भी नहीं था। कुछ और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या दुश्वारी है सर, क्या क्या हालात हैं, किन परेशानियों के सामने? आपके सामने है जो सारा कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है। महकमे वाले आते हैं, वो बस आर्जी तौर पे देखते हैं, देखने के बाद बस चले जाते हैं, ठीक है। हम 1-2 बंदों के पास भी गए हैं जो MP के MNA हैं, ठीक है, वो भी बस दिलासा देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पिछले 3 साल से हम ये जलालत बर्दाश्त कर रहे हैं, 3 साल हो गए, पिछले 3 साल से, ठीक है। जो भी MPA के पास हम गए हैं कोई भी नहीं सुन रहा, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। सिर्फ गवर्नमेंट को ये पता है हमने 18% टैक्स लेना है, 22% टैक्स लेना है, बस ये पता है गवर्नमेंट को। ये नहीं पता कि लोग किस तरह जी रहे हैं।
ये जो हालात हैं ये जीने वाले हालात थोड़ी है। मुझे एक चीज़ का, घरों में पानी जा रहा है, ठीक है, लोगों के अंदर तक पानी जा रहा है, कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इधर से गुजरना मुश्किल है। कोई किसी के कोई फौतगी हो जाए तो वो इधर कोई मेहमान तक नहीं आता किसी के पास। अभी महकमे वालों को, अभी आपने जब लास्ट टाइम कंप्लेन की थी या लोग गए थे या उनको सामने चीज़ें रखी थी, हालात रखे थे, आए थे यहाँ पर देखने? गाड़ी वाले आते हैं, वो गाड़ियाँ लेके आते हैं, बस इधर से गाड़ी गुजारते हैं, उधर गुजारते हैं, बस चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। पानी की निकासी नहीं, पानी की निकास तक नहीं होता, कोई गटर देखने तक नहीं आता कि देखें ये बंद है, किस वजह से बंद है, इसको साफ कर दें, चलो कोई दुश्वारी का कम हो जाए कोई, लेकिन कोई ये चीज़ नहीं सोचता। अच्छा, ये तो अभी तो पानी की निकासी के हालात थे, जिस तरह के हम चीज़ें देख रहे हैं, साफ़ सफाई की क्या सिचुएशन है? क्योंकि साफ़ इन्वायरमेंट तो इंसान की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। कितना इस वक्त जो है वो आप लोगों का इन्वायरमेंट इस एरिया का जो है वो है साफ़ सुथरा CC40? सर हम आपके सामने है, साफ़ सुथराई तो आपके सामने, सब कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पिछले 3 सालों से हम यही कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं बस, ठीक है। बस पानी से गुजर जाओ, गंदे कपड़े करो, ठीक है, कोई माहौल नहीं है, ना कोई देखता है, गवर्नमेंट वाला भी कोई नहीं देखता। बीमारियों की अब रेशो शरह क्या है? ज़ाहिरी बात है ये बीमारियाँ ही हैं, और क्या हैं, बच्चे बीमार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसियाँ आए दिन, यही चीज़ है। जिस तरह भाई अभी बता रहे हैं कि ये बीमारियों की इस वक्त अमाजगाह बन चुका है ये इलाका, ये एरिया, क्योंकि कई साल हो गए हैं। अब एक चीज़ आप इमेजिन करें कि 3 साल से गंदा पानी आपके घरों के सामने, जहां पर करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन घरों के सामने जो है वो गंदा पानी 3 साल से खड़ा है, और एक सिंगल सेकंड ऐसा नहीं है इन 3 सालों में जिसमें वो पानी जो है वो निकला हो वहाँ से। कई फीट गंदा पानी खड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर बीमारियों की क्या शरह होगी, क्या रेशो होगी। कोई साफ़ पानी नहीं खड़ा, बल्कि गंदा पानी जो गटरों से निकल रहा है, जो दीगर किस्म की उसमें गलाजत, केमिकल, हर तरह की चीज़ मौजूद है, वो पानी खड़ा है। इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा बातचीत करना, कम्युनिकेट करना आप लोगों से मुश्किल हो रहा है। इतनी स्मेल, ताफुन और बदबू है इस एरिए में। एक और हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करेंगे। सर, कितनी दुश्वारी है? बुजुर्गों को तो डॉक्टर वैसे रेकमेंड करते हैं कि आप साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे माहौल में रहें, आपकी सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बड़ा ज़रूरी है। कितने साफ़ सुथरे माहौल में रह रहे हैं सर? तकरीबन 3 साल हो गए हैं ये सब मुसीबत में पड़े हुए। पानी नमाज पढ़ने जाते हैं, बड़ी मुश्किल निकलते हैं, पानी के अंदर से जाते हैं, अंदर से कोई फोटकी हो जाती है तो उसको कांधे पे पानी के बीच में निकल कर फिर रोड के ऊपर जाते हैं, रोड के ऊपर किसी चीज़ जनाजे को लेकर फिर जाते हैं। इधर पानी से निकलना बहुत मुश्किल है। ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं इस जलालत में पड़े हुए। लोगों के अंदर पानी चला गया, लोग मकानों की दरारें पड़ गई, अंदर से नीचे से पानी मार कर रहा है, तो ये परेशान, क्या करें, परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान। अंदर घरों में बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं, स्मेल वहाँ तक जा रही होती, नवाला हलक से उतरने तक वो स्मेल, बदबू साथ लेकर जाती है। बिल्कुल जाती है और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, रेशो क्या है? अमूमन हर घर में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, उनको ये स्किन प्रॉब्लम ये तो बहुत ज़्यादा होंगे उनको। बिल्कुल है, बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ जिस तरह बुजुर्ग हमें बता रहे थे कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो गए, स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ दीगर मसले मसाइल हैं। और एक मिनट मैं क्या चीज़, बासा वाले आते हैं, वो देखते हैं, कटर को खोलते हैं, 1-2 सरिये मारे और वीडियो बनाई चले गए, बस ये हालात सिचुएशन है। जिस तरह बुजुर्ग बता रहे थे कि काम मुतल्लिका महकमे की तरफ से सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद रखा जा रहा है। आए, गाड़ी लेकर आए, फ़ोटो क्लिक किए और उसी गाड़ी पर जो है वो काम मुकम्मल किए बगैर जो है वो रवाना हो गए। अब हालात चीज़ें जिस तरह तबाही की तरफ जा रही हैं, अगर मज़ीद इसमें बेहतरी नहीं लाई जाती, मज़ीद इसको बेहतर नहीं किया जाता, तो चीज़ें और ख़राबी की तरफ जाएंगी। और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। ये बात सच है कि इस वक्त लोगों की आपसी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर मुतल्लिका महकमा काम नहीं कर रहा, पानी नहीं निकाल रहा, तो अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करेंगे, उससे फिर आपसी क्लैशेस बढ़ रहे हैं आप लोगों के। बेटा जी इस तरह है कि बस वाले आते हैं, आगे इधर आते हैं, जो कोई काम नहीं करते, तस्वीरें खींच के चल जाते हैं। सिर्फ तस्वीरें का काम, कोई काम नहीं करते, कुछ बात नहीं। आजकल मुल्क में हो ही ये रहा, तस्वीरें खींच के भेजते हैं, हम काम कर, काम तो कोई हो नहीं रहा। बात समझा? पहले हमारी गली का कुछ ना कुछ पानी निकल जाता था, रात को बिल्कुल गली खाली हो जाती थी। ये इस आदमी ने जो बन्ना लगाया हुआ ना, जो थड़ा बनाया हुआ, पीछे गाली सारी भर जाती थी, भर के जब ओवर होती थी ना, फिर आगे पानी जाता था,
ठीक है, अभी उन्होंने मिट्टी डाल ली है, रोड के ऊपर भी वो मेन रोड के ऊपर बंद लगा दिया, गटर बंद कर दिए। अभी ये देखो इनका सामने का घर देखो। यही चीज़ है ना कि लोग अपने मामलात अपने आप को ठीक करने के लिए जो है ना वो एक जुगाड़ लगा देंगे, तो फिर इससे बाकियों को मसाइल पैदा होंगे, आपसी क्लैशेस बढ़ेंगे। बात तो सुनो मेरी, गली में कोई मुझे तो कोई ऐसा अच्छा आदमी लगता ही नहीं। मैं आपको पहले बात तो, अगर आदमी गली में हो ना, पढ़े लिखे आदमी है, तो ये ऐसा क्यों काम हो। ये देखो ये सामने घर ना, उनके घर पानी जाना, ये सामने ये देखो, ये कोई हाल है हमारा रहने का। ना कोई बच्चा जा सकता स्कूल जा सकता, बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, कैसे भेजें। वो इधर से इतने नमाजी, रोड से इतने नमाजी आते थे ना, इतने नमाजी नमाज़ पढ़ने आते, जब का ये मसले बन गया कोई नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं हो जाता। नमाज पढ़ने से भी अब आप लोग महरूम हो चुके। हाँ बिल्कुल, जान सकते ये इतना मसला, कोई सुनने वाला है ही नहीं है, बस ये तो नाम का काम है। मुतल्लिका महकमों ने, मुतल्लिका इदारों ने फैसलाबाद पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग अब अपने दीनी फ़राइज़ सर अंजाम देने से भी कासिर हो चुके हैं। लोगों की सेहत गई, लोगों का पैसा गया, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, लोग अपनी दीनी फ़राइज़ सर अंजाम देने से भी अब कासिर हो चुके हैं। सोशली इनके पास कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं तो कोई गेस्ट यहाँ पर सांस ही नहीं ले सकता। जितनी देर यहाँ पर हम खड़े हैं, हमारा खड़े होना दुश्वार है, और न जाने इन लोगों का क्या हाल होगा जो पिछले 3 सालों से ये अजाब देख रहे हैं। माशाल्लाह ये हालात देखकर तो एक ही बात जहन में आती है कि अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सखी सरफराबाद के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। CC40 किस तरह तबाही के दहाने पर खड़ा है, कितना मुतल्लिका महकमों का किरदार है, कितना मुंतखब नुमाइंदगान का किरदार है, वो लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत करके इनको डिटेल से मज़ीद जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइएगा, जिस तरह के हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमने मुतल्लिका महकमों की हमने बात की है, अब उनका कितना किरदार है जिन्होंने यहाँ से वोट लिए, वोट लेकर मुंतखब हुए, उन्होंने कितने आपके मसाइल हल किए हैं? सर उन्होंने हमारे तक अभी तक कोई मसले मसाइल हल नहीं किए। हमें ये 5-6 साल से ये मसला दरकार है, तो हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है, ना कोई MP है, ना कोई MN है, ना कोई वासा वाले। हमारे बच्चों को भी गुजरना बहुत मुश्किल है स्कूल से। अल्लाह ना करे कोई अगर फौत की हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसला है। गलियों में बच्चों का गिरने से भी काफ़ी मौत भी हो चुकी हैं, ऐसी भी चीज़ें हुई, ऐसी भी हुई हैं, 2-3 मौत इधर हो चुकी हैं बच्चों को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं, लेकिन कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। आपसे अपील है हमारी बात। आपने एप्लीकेशंस भी दी, यहाँ पर बेशतर अमवात भी इन्हीं वजह से हुई, बच्चों की मौत हो चुकी है इस पानी की वजह से, लेकिन इस पर हल नहीं हुआ। इस पर कोई हल नहीं हुआ, अभी कोई एक्शन नहीं लिया। ये 5-6 साल से ये मसला दरकार है। अच्छा, तो ये फिर चीज़ें बेहतर कैसे होंगी सर? हम देख रहे हैं कि ना मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए लोग जा पा रहे हैं, ना बच्चे स्कूल्स में जा पा रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सर बीमारियों का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, तो उसकी वजह से ये पानी, गंदे पानी की वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। कोई परेशानी? MP MN को कई मरतबा कहा है, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अपील क्या करना चाहेंगे मुतल्लिका महकमे से? सर आपका काम ठीक हो, यहाँ पर हालात बेहतर हों, साफ़ सफाई हो, गुजरने का रास्ता हो। हमारी ये महकमे से अपील है कि हमारा ये इलाके को साफ़ सुथरा सा बनाया जाए, हमारे बच्चों को आने जाने के लिए, गुजरने के लिए रास्ता बनाया जाए, और जो हमें मसले मसाइल हैं वो हमारे हल किए जाए। हर महज़ब शहरी ये चाहता है, हर सिटीज़न ये चाहता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हो वो साफ़ सुथरा हो, वो रहने के काबिल हो, लोग वहाँ पर आ सकें, वहाँ पर जो है वो बैठ सकें, उनकी जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, और उसमें जो चीज़ें हैं वो बेहतर अंदाज से हो सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त मुतल्लिका महकमे ने यहाँ के हालात बना दें, तो लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती होंगी। और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर कितनी तकलीफ़ दे है, कितनी परेशान कुन है, और क्या क्या फ़ेस करना पड़ रहा है इन हालात में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों की जाने के जो हालात हैं वो निकल रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इधर मसले हैं, ऐसे है कि 2-4 साल हो गए हैं यही मसला चल रहा है। बच्चों को स्कूल जाना इंतहाई मुश्किल है, सुबह यूनिफॉर्म पहन के वो जाते हैं तो इतना मुश्किल होता है कि पानी के अंदर उनके पाँव गिले हो जाते हैं, फिर दोबारा जूते हाथ में पकड़ के जाते हैं स्कूल, जाकर उनको पहन के फिर आते जाते
मस्जिद में कारी साहब है, वो भी कई बार ऐसा होता है कि पानी से नापाक हो जाते हैं कपड़े। मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जाकर वो कपड़े वॉश करे, जूते साफ करे, फिर नमाज़ पढ़ाते हैं। कोई हमारी गली में फौत हो जाए, कोई मेहमानों को आना पड़े, जनाजा ले जाना पड़े, बहुत सारी मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं। यानी बेतहाशा मुश्किलात, मसाइल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। मुतलका महकमा कहाँ है जिसके ज़िम्मे है कि उसने जो है वो आपको फैसिलिटेट करना है, आप लोगों के मुश्किलात में आपके साथ खड़े होना है, वो कहाँ पर है? उसने कितना इम्प्लीमेंट किया मसाइल हल करने के हवाले से? अगर कभी यहाँ पे वासा वाले आए भी है ना, वो यहाँ खड़ा होगा कोई एक उनका स्वीपर, उसकी वीडियो बनेगी, वो वीडियो बना के अपने सीनियर को सेंड कर देंगे, हमने ये काम कर दिया है। हालांकि कोई काम नहीं होता, वहीं पे रहता है सारा कुछ, सिर्फ वीडियो अपनी बना के ओके की रिपोर्ट दे देंगे आगे, और कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फ़ोटो सेशन इस वक्त मामलात को मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ लेकर जा रहा है, हालात मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फैसल बशीर। फैसल, क्या काम करते हो? नाना का तंदूर है। अच्छा, इधर ही है? हाँ, इधर ही है। क्या क्या हो रहा होता है यहाँ पर? तो हम देख रहे हैं कि आपका कस्टमर भी नहीं आ रहा होगा, शॉप्स का भी इतना अच्छा खासा जो है वो हालात नहीं, मोटरसाइकिल खड़े की जगह नहीं है, उधर खड़े करते हैं, वो दुकान वाले बोलते हैं ये इधर करो उधर करो, वो कोई मसला नहीं। सारा दिन ये लड़ाई होती है? हाँ, सारा दिन लड़ाई होती है। जो किसी को बताते हैं वो बंदूक लेके आ जाता है, इसको डक्का नहीं लगाना, पानी को ऐसे करना है, ऐसे करना, वो यानी उसमें पानी खड़े होने की वजह से लड़ाइयाँ आप लोगों की बढ़ रही हैं। हाँ जी। अपील क्या करना चाहेंगे मुतलका महकमे से? ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਲਨ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। पानी दी वजह। ये कस्टमर भी आप लोगों का खत्म हो चुका है अब, क्योंकि जब रास्ता नहीं होगा तो कोई खरीदार कैसे आएगा? हाँ जी, कोई भी नहीं आता। सही। क्या कह रहे हैं? ये शॉप है हमारी सामने। अच्छा। इन्होंने मिट्टी फेंक दी है ना आगे, आगे से ऊंचा हो गया है, उधर से पानी आना है, सारा इधर आके खड़ा हो जाना है। ठीक है। तो इधर कोई कस्टमर नहीं आना, जो कस्टमर पीछे का वो पीछे रह जाना है, जो उधर का उधर रह जाना है। हम इधर बैठे हैं। ये जो मेन एरिया यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कस्टमर नहीं है, काम कारोबार आप लोगों का बंद हो गया है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 4-5 साल हो गए हैं इधर ऐसे ही है। तो अगर हो ना 1-2 दिन की बात तो चलो हम बर्दाश्त कर ले। अब कस्टमर इधर से कई दुकानों वाले तो छोड़ के चले गए हैं। जहाँ पर पहले रफली अगर हम ऐसे आइडिया लगा लें, पहले जहाँ पर कोई 15 कस्टमर एक दिन में आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? अब आते ही नहीं है। अगर पानी नहीं है फिर 1-2 आना है, वो जिनको पता है कि पानी सूख गया। अगर 15 आ रहे थे तो अब 1-2 आ रहा है, और वो भी अगर पानी नहीं है तो अब जिनको ज़्यादा पता है कि इधर रहता ही पानी है, वो आते ही नहीं है। हालात आपके सामने ये सखी सरवराबाद CC40 के हालात हमने आपके सामने रखे कि यहाँ पर कई फिट खड़े पानी ने लोगों की ज़िंदगियाँ निकलना शुरू कर दी हैं, लोगों के मकान तबाह करने शुरू कर दिए हैं, लोगों का कारोबार जो है वो तबाह करना शुरू कर दिया है। लोगों के हालात ये हैं कि अगर वो घरों में बैठकर जो है वो खाना खा रहे हैं, वो नवाला हलक से उतरता है तो वो अपने साथ जो गली में, जो घर के बाहर कई फिट गंदा पानी खड़ा हुआ है, उसकी स्मेल, ताफुन जो है वो हलक से अपने जिस्म के अंदर तक जो है वो लेकर जा रहा है। हालात हमने आपके सामने रखे, फिर मुतलका महकमों का, मुंतखब नुमाइंदगान का इस एरिया की तबाही में कितना किरदार है वो भी हमने आपके सामने रखा। उम्मीद ये की जाती है कि मुतलका महकमा सखी सरवराबाद CC40 के हालात बेहतर करने के हवाले से इक़दाम ज़रूर उठाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।